शिवा शिवाभ्याम नमः। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है, सावधान किया गया है कि व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसा कि है कि पाप कर्तु मृणम कर्तुम मन्यते मानवा सुखम परिणामोति गहनो महतामपि नासकृत। सामान्यतः देखा जाता है कि लोग पाप करने में और ऋण लेने में को इसमें अपने को सुखी मानते हैं। मानवा सभी प्राणी लोग जो है, जो जितने भी मनुष्य हैं प्रायः वो पाप करने में, जो सामान्य व्यक्ति हैं, और ऋण लेने में अपने को सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं इसका परिणाम अति गहन होता है। परिणामोति गहनो, बड़ा भयंकर परिणाम होता है। महतामपि नासकृत, महापुरुषों का भी नाश कर देता है। इसलिए पाप से बचना चाहिए, क्योंकि पाप करने से सामाजिक हानि होती है, समाज में व्यक्ति निंदित होता है, एक प्रकार के समझो सामाजिक रूप से मरता है। दूसरा कि परलोक में यम यातनाएं सहन करना पड़ता है। उसके बाद अनेक जो है कष्टमय योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए पाप बड़ा भयंकर होता है। कभी पाप को रखना नहीं चाहिए और ऋण को भी नहीं रखना चाहिए, ऋण से सावधान रहना चाहिए। तो उसके लिए ये जो है ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारे पाप नष्ट हों और हमारे पुण्यों की वृद्धि हो, जिससे हम यहाँ भी सम्मानपूर्वक जी सकें संसार में, और परलोक में भी उत्तम लोक की प्राप्ति हो और हम उत्तम लोक में निवास करें। ऐसी भावना होनी चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या है कि जो ऐसे हमारे यहाँ जो पर्व हैं, कर्म हैं, जो पाप नाशक हैं, जो पुण्यवर्धक हैं, ऐसे कर्मों को हमें करना चाहिए। जैसा कि ये 9 अगस्त को जो श्रावण पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा एक दिन में 1-23 तक है, दिन शनिवार है, श्रवण नक्षत्र है। इस दिन जो है श्रावणी कर्म करें। श्रावणी कर्म करने से समस्त पापों का नाश होता है और पुण्यों का उदय होता है। चाहे शारीरिक पाप हों, चाहे वाचिक पाप हों, चाहे मानसिक पाप हों, जो पाप हैं वो सारे पाप नष्ट होते हैं। इसलिए और जैसा कि बताया गया है कि और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये कार्यक्रम जो है अखिल विद्वत धर्म विचार समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 अगस्त को प्रातः 7 बजे और वहाँ पर ये श्रावणी जो संकल्प स्नान आदि कार्य संपन्न होंगे। जो संध्योपासन, सूर्योपस्थान और देवर्षि मनुष्य तर्पण, ये सारे कार्य संपन्न होंगे और उससे अद्भुत जो है ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति लगता है कि मैं महान हो गया, क्योंकि उससे पाप धुल जाते हैं। तो क्योंकि और अज्ञान का जो आवरण है वो मिटता है, दूर होता है। क्योंकि जो बचता है वो यहाँ पर आने पर जो श्री दुर्वासा आश्रम परशुराम शिव पंचायतन मंदिर में यहाँ पर सप्तर्षियों का पूजन होता है। वहाँ विधिवत जो विधान है उसके अनुसार और जो उसका जो पाठ कराया जाता है इतिहास वेद पुराण आदि का, इसमें उपनयन यज्ञोपवीत का पूजन होता है, धारण किया जाता है, होम होता है। होम के बाद एक विशेष प्रसाद दिया जाता है, भुना हुआ जौ, 3 जौ और दही। ये बहुत ही पवित्र कर्म। इसके द्वारा जो कहा गया है कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, ज्ञान जो है ज्ञान से ढका हुआ है, वो आवरण मिट जाता है, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, बंधन से मुक्त होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए इस कर्म को अवश्य करना चाहिए। तो मैं अपने सभी जो हमारे सुहृद लोग हैं उन सभी सुहृदों से बताना चाहता हूँ, जो अपने शिष्य हैं, सुहृद हैं, जो भी हमारे गुरुजन हैं, उन सब से ये निवेदन है कि आप सब लोग 9 अगस्त को प्रातः 7 बजे पाप मोचन घाट, इसे गोला घाट कहा जाता है,
वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर दिव्य स्नान करें, स्नान आदि कार्य संपन्न करें। उसके बाद परशुराम मंदिर जो यहाँ दुर्वासा आश्रम में सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर में आकर के यहाँ सप्तऋषि पूजन करें, यहाँ का कार्य संपन्न करें और इससे जो है आनंद की अनुभूति होगी, पाप नष्ट होंगे। और इतना ही नहीं, आपके अंदर ऐसा पवित्र हो जाएंगे, ना तो आप पाप करने की इच्छा होगी, पाप करना बंद कर देंगे और अनावश्यक ऋण लेना बंद कर देंगे और एक प्रशस्त जीवन आप जिएंगे। इस प्रकार से अगर हम सब लोग पाप करना बंद कर दें, ऋण लेना बंद कर दें, तो हमारा देश सदैव उन्नति को प्राप्त होगा और अभ्युदय की ओर प्राप्त होता रहेगा। हमारा भी अभ्युदय होगा। हम परिश्रम करें और इस प्रकार से न पाप के धन से बचें और ऋण से बचें। इस प्रकार से ये श्रावणी कर्म है, इस कर्म को अवश्य करें। दूसरी बात ये भी है, इसी दिन जो है रक्षाबंधन भी है। इस समय जो है रक्षाबंधन में जो आज बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है और आचार्यगण जो है अपने शिष्यों को रक्षा बांध करके उन्हें जो है सुरक्षित करते हैं, उन्हें धर्म की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे इस प्रकार से जो परंपराएं हैं वो सब कार्य होंगे। और संस्कृत दिवस भी इसी दिन मनाया जाएगा। संस्कृत गोष्ठी होगी, इसमें संस्कृत के विषय में बताया जाएगा। इस प्रकार से और पुनः मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, आप सब लोग जो है 9 अगस्त को प्रातः 7 बजे गोला घाट पर पहुँचें, जो है पाप मोचन घाट पर, वहाँ स्नान करें। फिर दुर्वासा आश्रम में गुप्तविद पूजन होगा, इस कार्य संपन्न होंगे और आप सबका अभ्युदय हो। इति सम।